नमस्ते और वेलकम बैक मेरे सभी व्यूअर्स को। मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हैं अपनी जुलाई 2026 की मंथली टैरो हॉरोस्कोप रीडिंग। पहले मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूं उन सभी लोगों का जिन्होंने मेरे वीकली हॉरोस्कोप रीडिंग्स को इतना प्यार दिया। आपके मैसेजेस, कमेंट्स और रिक्वेस्ट ने ही मुझे इंस्पायर किया है इस खूबसूरत मंथली सीरीज को शुरू करने के लिए। तो अब से हर महीने हम ओशो ज़ेन टैरो की मदद से सभी ज़ोडिएक साइंस की एनर्जीज को एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फायर साइंस की। नाउ शुरू करते हैं जुलाई की खास रीडिंग से। जुलाई की एनर्जी है आपकी कैंसर सीजन। जुलाई में अगर हम देखें तो कैंसर सीजन में हम मूव कर रहे हैं। तो कैंसर सीजन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? कैंसर मून से रूल होता है और ये रिप्रेजेंट करेगा आपके इमोशंस को, इंट्यूशंस को, हीलिंग्स को, आपके घर परिवार, कंपैशन और इमोशनल सिक्योरिटी को। ये महीना हम सबको याद दिलाता है कि बाहर की सफलता चेस करने से पहले खुद को स्लो डाउन करो, नर्चर करो और इमोशनल बैलेंस बनाओ। तो चलो देखते हैं कि जुलाई में ओशोस एंड कार्ड्स क्या कह रहे हैं सभी 12 राशियों के लिए। सो बात करें अगर हम फायर साइंस की, तो फायर साइंस है एरीज, लियो और सजिटेरियस। फायर साइंस आर पैशनेट, करेजियस, एम्बिशियस और एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। तो जुलाई में आपको अपने पैशन को पेशेंस और इमोशनल अवेयरनेस के साथ चैनल करना होगा। आपके कार्ड्स आए थंडरबोल्ट, टोटलिटी एंड इंटीग्रेशन। नाउ थंडरबोल्ट जुलाई की शुरुआत में ही फायर साइंस को एक अनएक्सपेक्टेड प्रोफेशनल शिफ्ट दे रहा है। कैंसर सीजन इस शिफ्ट को डीपली पर्सनल और इमोशनल बना रहा है, सिर्फ प्रोफेशनल ही नहीं। टोटलिटी का जो कार्ड है, ये कह रहा है कि जो भी डायरेक्शन सामने आए उसमें पूरी तरह से आ जाओ। इस महीने कोई हाफ मेजर्स काम नहीं करेंगे। बात करें अगर हम अपने अर्थ साइंस की, यानी कि टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, तो आपके कार्ड्स आए हैं स्लोइंग डाउन, राइटनेस और हीलिंग के। अर्थ साइंस आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। अब जुलाई कह रहा है कि रुको और देखो क्या हुआ। कैरियर और फाइनेंस की बात करें तो स्लोइंग डाउन का मतलब है ये नहीं कि कुछ काम नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि आपने जो बिल्ड किया है वो राइपनेस के साथ मैनिफेस्ट होने के लिए रेडी है। तो फोर्स करना बंद करो और रिसीव करना शुरू करो। साथ ही साथ अगर हम बात करें लव की, तो रिलेशनशिप्स को मैनेज करना छोड़ दो और फील करना शुरू करो, क्योंकि राइटनेस बता रहा है कि लव पहले से ही है। इनफैक्ट वो और डीपर जाने के लिए रेडी है। और हीलिंग कार्ड ये कह रहा है कि असली इंटीमेसी तभी आएगी जब आप सिर्फ डिपेंडेबल बनना छोड़ के खुद को सीन होने दोगे। करेक्ट। नाउ अगर हम बात करें आपकी हेल्थ की, फिर तीनों कार्ड्स एक साथ एक ही चीज बोल रहे हैं कि आपका बॉडी ज्यादा एफर्ट नहीं मांग रहा। स्लोइंग डाउन एक तरीके से प्रिस्क्रिप्शन है। राइटनेस का मतलब है कि बॉडी रिस्पॉन्ड करने के लिए रेडी है। और हीलिंग कार्ड ये कहता है कि बस अलाउ करो। तो फायर साइंस एरीज, लियो एंड सजिटेरियस के कार्ड्स है थंडरबोल्ट, टोटलिटी और इंटीग्रेशन। मूविंग टू द वाटर साइंस नाउ। वाटर साइंस आर कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, and the card which has come is the master card, going with the flow and the receptivity. So वाटर साइंस ये आपका सीजन है और कार्ड्स बता रहे हैं कि जुलाई में आप सबसे पावरफुल पोजीशन में हो। कैरियर और फाइनेंस की अगर हम बात करें तो मास्टर कार्ड कंफर्म कर रहा है कि इस महीने आपके पास एक प्रोफेशनल विजडम है जो बाकी लोगों के पास सिंपली नहीं है। गोइंग विद द फ्लो ये कह रहा है कि आप उस पर ट्रस्ट करो। सही अपॉर्चुनिटी फोर्स नहीं करनी होगी, वो नेचुरली ही आएगी जब आप उसे ब्लॉक करना बंद करोगे। अगर हम लव की बात करें तो जो लव आप बाहर ढूंढ रहे हो वो पहले से ही आपके अंदर है। ये मास्टर का मैसेज है। सो गो विद द फ्लो कह रहा है कि कंट्रोल छोड़ दो और रिसेप्टिविटी दरवाजा खोल देता है। सो सबसे मीनिंगफुल रोमांटिक मोमेंट्स तब आएंगे जब आप सिर्फ अलाउ करोगे। हेल्थ कार्ड एज मास्टर कहता है कि पहले से मास्टर जानता है कि बॉडी को क्या चाहिए। गोइंग विद द फ्लो कहता है कि फाइट करना बंद करो। और रिसेप्टिविटी कहती है कि नरिशमेंट और इमोशनल केयर रिसीव करो जो आपको खुद से काफी समय से रोक रही है। बात करें अगर हम अपने एयर साइंस यानी कि जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, योर कार्ड्स आर अवेयरनेस, न्यू विजन एंड आउटसाइडर।
सो एयर साइंस आप लोगों का दिमाग हमेशा से एक कदम आगे होता है, लेकिन जुलाई में कार्ड्स ये कह रहे हैं कि इस बार रुक जाओ और अपने अंदर देखो। कैरियर और फाइनेंस की अगर हम बात करें तो अवेयरनेस का कार्ड एक प्रोफेशनल क्लैरिटी लेके आ रहा है कि चाहे वेरी हो या ना हो, आपको क्लैरिटी और अवेयरनेस आ जाएगी। आउटसाइडर का कार्ड ये बता रहा है कि ये क्लैरिटी आपको करंट एनवायरनमेंट में आउट ऑफ प्लेस फील करा सकती है। और न्यू विजन का कार्ड ये कह रहा है कि ये क्राइसिस नहीं है, ये एक नए और ज्यादा अलाइन डायरेक्शन की शुरुआत है। तो लव की अगर हम बात करें, कैंसर सीजन और अवेयरनेस मिलकर रिलेशनशिप्स को एक इमोशनल ट्रुथ सामने लेके आ रहा है। और आउटसाइडर ये बता रहा है कि कुछ लोग डीपली मिसअंडरस्टूड फील करेंगे अपने करीब लोगों के द्वारा। लेकिन न्यू विजन का फाइनल मैसेज ये है कि जो रिलेशनशिप इस महीने सरवाइव करेगी वो कंफर्ट पर नहीं लेकिन ऑनेस्टी पर बिल्ड होगी। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो अवेयरनेस कार्ड ये कहता है कि जो बॉडी काफी समय से बोल रही है उसे अब सुन लो। आउटसाइडर कार्ड ये कहता है कि आपकी हेल्थ अप्रोच बाकी सबसे अलग होगी। और न्यू विजन का कार्ड ये कहता है कि खुद की केयर करने का तरीका पूरी तरह री इमेजिन करो, नए सिरे से शुरुआत करो। तो ये था जुलाई 2026 का पूरा ओशोस एंड टैरो रीडिंग सभी 12 राशियों के लिए। क्विक रिकैप करते हैं। फायर साइंस को थंडरबोल्ट, टोटलिटी और इंटीग्रेशन मिला। अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट को एम्ब्रेस करो और पूरी तरह इंटीग्रेट करो। अगर बात करें हम अपने अर्थ साइंस को स्लोइंग डाउन, वाइटनेस और हीलिंग का कार्ड्स मिला, यानी कि रुको, ट्रस्ट करो और रिसीव करो। वाटर साइंस को था मास्टर, गोइंग विद द फ्लो और रिसेप्टिविटी, अपनी विजडम पर चलो और फ्लो के साथ जाओ। एयर साइंस को अवेयरनेस, आउटसाइडर और न्यू विजन मिला, अंदर देखो, सच कबूल करो और नए विजन का वेलकम करो। कैंसर सीजन का एक ही संदेश है, इस जुलाई में बाहर की सक्सेस से पहले अंदर की हीलिंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर कीजिए और ऐसे ही स्पिरिचुअल रीडिंग्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।